क्योंकि नेटवर्क इधर से सही होगा, क्योंकि वाईफाई आज काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 157। ओके, 157 में क्या है? प्रश्न क्वेश्चन आने तो मजा ही आता है हम लोग को। 3 particles have a speed of 2u, 10u and 11u. Which of the following is correct? 3 वो पार्टिकल है जिसका स्पीड दिया हुआ है 2, 10 और 11। The RMS speed exceed the mean speed by the about you. The mean speed exceed by RMS speed by you, or the RMS speed is equal to the mean speed, and the RMS speed exceeds mean speed by more than 2u. ओके, तो सबसे पहले मीन स्पीड निकालते हैं, फिर आरएमएस स्पीड निकालते हैं, फिर हमको कुछ मालूम चलेगा। ओके, तो मीन स्पीड इसका कितना होगा? व्हाट इज द मीन स्पीड? 2 + 10 + 11 डिवाइड बाय 3। तो इसका मान कितना हुआ? तो 11 2 कितना हुआ? 13, और 13 + 10 10, 23/3। सही है ना? मीन वैल्यू तो इसका इतना ही आएगा। ओके, अब इसका निकालते हैं, आरएमएस स्पीड निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका कितना मीन स्पीड, मीन वैल्यू। आरएमएस स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर कितना होगा इसका? 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, स्क्वायर। ओके, फिर करते हैं मीन। फिर क्या करना है हमको? रूट। तो हमारा मान कितना है इसका? चार + 100 + 121, सॉरी 121 ना, डिवाइड बाय 3। हमारा वैल्यू सर कितना आ गया? स्क्वायर मीन रूट 2 10 11 का स्क्वायर मीन रूट किया मैंने, तो कितना होगा आपका? तो देखो 100 + 4 104, 104 + 121 कितना होगा? 225/3 का रूट। ओके, 225/3, तो 75 का रूट, 75 या 75, 25 या 75 हमने 5√3। ठीक है, और इसका मान कितना होगा? 23/3 का। सेवन 7.6 का आसपास है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू कितना आएगा? 5√3, मतलब 5 × 1.732 8.66। ओके, इसका वैल्यू कितना आएगा? हाँ, 2 10 11 सही था। ओके, तो इसका मान कितना होगा? क्या आरएमएस स्पीड एक्सीड द मीन स्पीड बाय अबाउट यू? द मीन स्पीड एक्सीड द आरएमएस स्पीड बाय यू। इसका हमको लग रहा है कि देखो यहाँ पे आरएमएस स्पीड जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू मीन स्पीड, और वैल्यू तो हमारा कुछ इसका 7.6 है, इसका 8.66 है। स्क्वायर मीन रूट 10 और स्क्वायर मीन रूट, हाँ सही, सब कुछ सही तो लिखे हैं। 21, हाँ सही है। तो हमारा मतलब यही होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है इसमें। और क्या हमारे इसमें ऑप्शन नंबर 1
टिक मार सकते हैं, क्योंकि इसमें आरएमएस स्पीड होता है वो मीन स्पीड से ज्यादा है, और यहाँ पे आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू द मीन स्पीड। आरएमएस स्पीड और मीन स्पीड बराबर नहीं है, और आरएमएस स्पीड होता है मीन स्पीड से 2 यूज से ज्यादा है नहीं। ओके, तो हमारा 2 3 4 तो होगा नहीं, 1 बचा 158। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है? हाइड्रोजन गैस का आरएमएस स्पीड कितना होगा? आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है? √3 RT बाई मोलेकुलर वेट। क्वेश्चन नंबर 159 पे आते हैं। क्वेश्चन बनाने से क्या होता है ना कि आप जितना भी थ्योरी पढ़े ना सब रिवाइज हो जाता है। जैसे कि हम भी अपने टॉपिक का पढ़ते हैं ना, हम जो भी पढ़ते हैं हमको याद नहीं रहता, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के क्रम में बहुत कुछ याद आता है कि अच्छा ये थ्योरी मैंने पढ़ा था, फिर से उसको हम इसमें लिखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे दिमाग में वो आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, ये एग्जाम में आया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से पढ़ना चाहिए। एट अ कांस्टेंट प्रेशर हाइड्रोजन is having the temperature of 327 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पे है, तो हम कोई भी काम ना डिग्री सेल्सियस पे नहीं करते हैं, कोई भी काम तो केल्विन पे करेंगे, भले आंसर को डिग्री सेल्सियस में लाना हो। ठीक है, तो क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस हैविंग द टेंपरेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस, then what temperature it to be cooled so that the RMS velocity of its molecule become half। तो देखो हमको RMS स्पीड को आधा चाहिए, ठीक है, तो RMS स्पीड को आधा करने के लिए जो है हमें जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनरली हमको पता है कि V इक्वल टू कितना होता है, √3 RT/F, तो मॉलिक्यूलर टेम्परेचर का रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले ये जो डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कन्वर्ट करो। ओके, क्योंकि डिग्री सेल्सियस पे कोई काम करते नहीं है। 327 प्लस 273, 7 3 10, 7 8 9 1 10, 3 2 5 1 6, 600। ओके, हमारा टेम्परेचर कितना आ गया? 600 केल्विन आ गया। तो अगर अगर हमारा स्पीड भी होगा तो हमारा टेम्परेचर कितना 600 केल्विन है, और अगर हमारा स्पीड होगा V/2 हो जाएगा तो हमारा टेम्परेचर कितना होने वाला है? ओके, तो कितना हो गया हम यहाँ पे? तो देखो अगर हमको करना होगा T निकालना होगा तो सब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 = 600/T लिख सकते हैं। तो T का मान हमारा कितना होगा? 150 केल्विन। ये हमारा कितना 150 केल्विन है, और हमारा आंसर डिग्री सेल्सियस दिया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 150 में से 273 को घटा देंगे, 150 में से 273 को घटा देंगे, तो ये हमारा क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस में आएगा आंसर। ओके, तो घटा आंसर कितना आ रहा है? 150 माइनस 273 कितना आएगा? -123। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितना ही दिए? ये बनाने से एक स्टडी बनता, अच्छा मैंने इतना बनाया। क्वेश्चन बनाइएगा तो याद रहेगा, फॉर्मूला याद करने से नहीं होता। टू कंटेनर of same volume are filled with atomic hydrogen and helium respectively at 1 and 2 atmosphere. If the temperature of both the specimen are the same, then the average speed for the atom will be what? Okay. हमारे पास क्या हाइड्रोजन है और हीलियम। ओके, दोनों का एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर सेम है और प्रेशर जो है डिफरेंट है, तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी दोटा वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी, मतलब कोई भी वेलोसिटी दोटा है गैस का, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ,
अब देखो एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन का और हीलियम का दोनों मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा। तो इसका क्या लिखेंगे, कौन सा था, एवरेज स्पीड था ये। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू पता है आपको, एवरेज स्पीड ऑफ गैस कितना होता है, एनीवन, √2 RT/m, यही होता है क्या, हमको नहीं याद है, हमको याद ये सब नहीं रहता वैल्यू, सही है। अगर हमको नहीं भी याद रहेगा तो भी टेम्परेचर के रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और मर्क्यूरी बेट का रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर हमारे पास स्पीड सही किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का स्पीड कितना होगा, कुछ भी हमारा बाकी सब कांस्टेंट है, तो मर्क्यूरी बेट उसका कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन एटम का। और हीलियम का स्पीड, हीलियम का कितना होता है, हीलियम का होता है आपका 4 मर्क्यूरी बेट, तो कितना होगा आपका, हाइड्रोजन का स्पीड होगा वो कितना होगा, हीलियम का स्पीड का दुगना, तो 161 का कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। पे आते हैं, RMS speed of a gas molecule is 300 meter per second. Calculate the RMS speed if the molecular weight is double when the temperature is half. Okay. यहाँ पे क्या RMS स्पीड होता है गैस का कितना दिया, 300 मीटर पर सेकेंड। तो इसका RMS स्पीड कितना होगा जब इसका मोलिकुलर वेट को डबल कर देंगे, मोलिकुलर वेट को डबल कर देंगे और टेम्परेचर बिकम हाफ, और टेम्परेचर को हम आधा कर देंगे। ओके, तो देखो अगर टेम्परेचर को हम आधा कर दिए और मोलिकुलर वेट को दुगना कर दिए, ओके, तो हमारा जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 1/2 टाइम्स घट जाएगा सीधे। तो जो आपका 300 मीटर पर सेकेंड है वो आपका 150 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ओके, ये सब ऑटोमेटिक समझना चाहिए, अगर समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो बोलिएगा, तो हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। वन 163 पार्ट है, the root mean square speed of hydrogen atom at 300 Kelvin is 1930 मीटर पर सेकेंड। 300 केल्विन पे जो है हमारा स्पीड कितना दिया, 1930 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आरएमएस वेलोसिटी कितना होगा, 1200 केल्विन पे। ओके, तो हम इसको कितना कर दिए, कितना गुना बढ़ाया, 4 टाइम बढ़ा, 3 चक्का 12। तो टेम्परेचर अगर 4 टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी हमारा 2 टाइम बढ़ेगा। ओके, तो दो आपका 1930 था, वो कितना हो जाएगा 3860। ऑप्शन नंबर 4 एक बार में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 164, ये क्वेश्चन कितना सेकंड बन रहा है। ओके, तो अब से हमारा एक नारा होगा कि फिजिक्स इन द 5 सेकंड, कह सकते हैं ना, एक आधो क्वेश्चन तो 5 सेकंड बन ही जाता है। The RMS velocity of hydrogen is 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। RMS velocity हाइड्रोजन का कितना दिया, 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। What will be the RMS velocity of oxygen? तो देखो अब यहाँ पे हमको टेम्परेचर के बारे में जिक्र नहीं किया, मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन है कितना, H2, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट देखो, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट नीचे में 2 होगा रूट में, तो हमारा स्पीड कितना है, 2 × 10⁻³। अदर इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया कितना, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है तो कितना होगा इसका, 32। हाइड्रोजन का 2 क्योंकि मॉलिक्यूल है। ओके, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होगा, और इसका 32 होगा, 32। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और हमारा मान कितना आ जाएगा, बी का मान
0.5 इंटू 10 पे पावर 3, 0.5 इंटू 10 पे पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी 2, मतलब 165 आते हैं। For molecule of added gas, which of the following velocity of average cannot be 0? तो किसका मान, किसका एवरेज होता है 0 नहीं हो सकता? ओके देखो, किसका एवरेज वैल्यू 0 नहीं हो सकता? तो देखो, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। ओके ठीक है, तो देखो -2 इंटू -2 कितना होता है? -2 इंटू -2 कितना होता है? +4। और -2 इंटू -2 इंटू -2 इसका मान कितना होगा? -8। ओके, तो इसे क्या समझना है कि अगर हमको इवन स्क्वायर होगा, इवन स्क्वायर होगा तो उसका मान कभी निगेटिव में नहीं आएगा, तो उसका एवरेज वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। लेकिन तो ऑड का स्क्वायर होगा ना, उसका वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकता है और निगेटिव में भी आ सकता है। तब उसका मान पॉजिटिव निगेटिव मिला करके 0 हो सकता है। तो 165 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसका मान कभी निगेटिव में आएगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हम पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव ही होगा, 0 तो हो नहीं सकता। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन का सम 0 हो सकता है। तो 165 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कि इसका एवरेज वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, कितना ही दिए? थोड़ा सा मैथ लगता है। अब तो मेमी की दुनिया में क्या कहता है कि नीट निकलने के बाद फिजिक्स अपना मुंह मत दिखाना। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे थे, सब मेरी कोई यही चाहता है। The temperature at which root mean square velocity of molecule of helium is equal to the that of the mean square of the hydrogen atom. ओके, तो क्या करा? करा कि हीलियम और हाइड्रोजन का वेलोसिटी कब बराबर होगा, कितने टेम्परेचर पे? हाइड्रोजन एटम कितना आपका एनटीपी पर है, तो एनटीपी मतलब क्या होता है? कितना डिग्री सेल्सियस होता है एनटीपी पे? हाइड्रोजन आपका एनटीपी पे है, एनीवन? एनटीपी टेम्परेचर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए ना। कितना 20 डिग्री सेल्सियस होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है एनटीपी? 25 शायद होता है, शायद 25 हम पढ़े हैं। 25 से देखते हैं 29 कितना लेते हैं, ठीक है 25 भी हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है? ओके, 298 केल्विन। हम एवरेज बात करते हैं, ठीक है, एक्यूरेट नहीं। 285 डिग्री सेल्सियस में 298 केल्विन। अब देखो, हमको हाइड्रोजन का वेलोसिटी और हीलियम का वेलोसिटी को बराबर करना है। ओके, तो हाइड्रोजन आपका एनटीपी पे है, तो मतलब कितना 298 डिवाइड बाय 1,
इज इक्वल टू टी, और इसका हीलियम का कितना होता है 4। ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा। तो टी का मान कितना होगा तो आपका 298 इंटू 4, और 298 इंटू 4 कितना होगा, 298 इंटू 4 कितना होगा आपका गुना करने पे 1192 केल्विन। ओके, तो 1192 केल्विन यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं है, तो क्या कर दो डिग्री सेल्सियस में सोचते हैं कितना होगा, 1192 को माइनस कर दो 273 से, तो ये आपका कितना होगा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ओके, माइनस 273 कितना होगा 919 आंसर नहीं आ रहा कोई भी क्या, क्या है क्या, रूट मीन स्क्वायर और मॉलिक्यूलर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एनटीपी। नहीं आ रहा है इसका, नहीं आ रहा, 298 इंटू 4 1192 और 919 कोई नहीं है। एनटीपी पे 0 डिस्टेंस होता है, नहीं नहीं मैक्सिमम देखो तो नेट पे भी दिया 298 केल्विन। रुको 298 का आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 290 लिखते हैं, रुको 290 लिखते हैं, कहीं कहीं पे 20 लिखा है नेट पे, कहीं कहीं 20 लिख रहा है, और ऐसे जनरली मैंने 25 काटा अपने अपने समय में, हमको पता नहीं है, ठीक है। तो 20 डिग्री पे कितना हो रहा है 290 केल्विन, और 290 का कितना होगा 290 इंटू 4, ओके 1160 और 1160 माइनस 273 887 डिग्री सेल्सियस। वन 166 का 4 होना चाहिए, खोल रहे हैं खोल गया 70 तो 73 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिख रहा है, रूल को इसको चेक करते हैं तो हाँ, तो अभी आंसर इसका नहीं आ रहा है। हमको हीलियम का चाहिए ना यहाँ पे टेम्परेचर, इसको रहने दो, इसके बाद चेक करते हैं। क्वेश्चन 167 पाते हैं, if the pressure of gas is double at a constant temperature then the mean square root will become, ओके टेम्परेचर हमारा क्या है कांस्टेंट है, प्रेशर को डबल कर दिया, तो प्रेशर को डबल करने से हमारा वेलोसिटी क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ओके, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर नॉट द प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, टू 93 होता है, ठीक है बाद बाद में देखते हैं, उसके लिए बाद में हम चेक करके बताते हैं इसको आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। 168 पे आते हैं, द रीजन फॉर द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून इज, मून पे दोटा है एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका क्या कारण है,
वैल्यू ऑफ आरएमएस molecule of gas is more than the value of escape velocity. The value of RMS, the escape velocity का पैरामीटर पता है आपको? व्हाट इज escape velocity? क्योंकि अगर escape velocity आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। escape velocity बारे में आपको पता है? कह रहा है कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? escape velocity के बारे में किसी नाम सुना है क्या? ओके और किसी ने? कुशल, कशिश, आपने नाम सुना? और किसी ने नाम सुना है कि नहीं सुना escape velocity का? escape velocity वो वेलोसिटी है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वो स्पीड से बिगेंगे ना तो दोबारा मेरे पास नहीं आएगा, उसको बोलते हैं escape velocity। ओके, तो अर्थ का जो escape velocity होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ का escape velocity होता है। और escape velocity का जो फॉर्मूला होता है हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हैं इसको, √2 dm/r, और ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है आपका √dm/r, और dm इज इक्वल टू dr²। ओके, तो अगर हम किसी भी चीज को escape velocity से बिगेंगे तो दोबारा वापस नहीं आएगा, उसको बोलते हैं escape velocity। और यहाँ पे क्या हमारा कि अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल मून पे होता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो है कि वहां पे इसका जो है escape velocity जो है RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द escape velocity। ओके, RMS स्पीड होता है उसका escape velocity ज्यादा होता है। तो कोई भी गैस होता है अगर escape velocity के स्पीड से चलेगा तब वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के बाहर चल जाएगा, और एक बार अगर एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया तो कभी वो वापस नहीं आ सकता। तो इसका कारण ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, सुना? ओके, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को escape velocity से बिगेंगे तो वो वापस हमारे पास नहीं आ सकता, दैट इज escape velocity। The speed of 5 molecules of gas in arbitrary unit as 2, 3, 4, 5, 6, the root mean square speed of this molecule is what? इसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितना होगा? ओके, 2, 3, 4, 5, 6 का तो रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर मीन रूट, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब कितना है 1, 2, 3, 4, 5, और इसका रूट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना होगा 2 का 4 + 9 + 15 + 25 + 36 डिवाइड बाय 5, ये होगा हमारा स्क्वायर रूट। और सबको करो, सबको ऐड करके 4 + 9 + 16 + 25 + 36 कितना हो गया 90, और 90/5 का रूट करना है। ओके, 90/5 18, 18 + 90, और 18 का रूट कितना होगा हमारा 9 दूनी 18, 18 का रूट हमारा वैल्यू में चाहिए कितना होगा इसका 4.24 के आसपास आएगा, 4.24, ऑप्शन नंबर 4। ओके,
169 बन गया। ओके 170 पे आते हैं। ये हमारा सारा लास्ट पेज होगा। 3 मिनट बचा हुआ, देखते हैं बनता कि नहीं बनता। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज, गैस का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, independent of pressure but directly proportional to the cabin temperature, directly proportional to square root of the both pressure and cabin temperature, independent of pressure but directly proportional to square root of the cabin temperature। कौन सा होगा? रूट में स्क्वायर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए हम बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन दे देगा। और ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया देखिए। तो अब जिसको अंग्रेजी से डर लगेगा वो तो पढ़ने भाग जाएगा कि क्या लिखा है। अगर आपको कंसेप्ट पता है, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, तुरंत बन जाएगा। 171 at 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर स्पीड और बीच ऑफ द फ्लोइंग गैस विल बी मैक्सिमम। किसका रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा में होगा? ओके तो जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। सिंपल सा बात है, हाइड्रोजन से कम किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 172 the root mean square speed of hydrogen molecule of an added hydrogen gas kept in a chamber is 80 मीटर पर सेकेंड। ओके स्पीड हमारा दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम का किसी गैस चैम्बर में। द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होगा? डेंसिटी हमारा दिया हुआ है। ओके ओके तो ये कैसे निकलेगा? देखो ये ऐसे तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी, लेकिन हमको पता है कि v इक्वल टू कितना होता है √3RT/m और PV इक्वल टू कितना होता है आपका nRT और n का मान कितना होता है आपका वेट बाई मोलेकुलर वेट RT और PV। ओके तो आपके पास T/m का मान कितना होगा? तो देखो वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है आपका? वेट बाय वॉल्यूम जो होगा आपका डेंसिटी होता है। ओके तो हम यहाँ अपनी लिख सकते हैं P बाई डेंसिटी इज इक्वल टू RT/m। लिख सकते हैं P बाई डेंसिटी इज इक्वल टू RT/m और हम जो होता है RT/m की जगह पे क्या लिख सकते हैं? V का मान P बाई रो और 3 लिख सकते हैं। तो इससे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा P का मान जितना भी आएगा वो कितना आएगा पास्कल में, और उसको कर दो एटमॉस्फेयर में। हो सकता है कि नहीं हो सकता? करके देखो कितना आता है, करके देखिए क्या कि कर लीजिएगा। कैलकुलेशन से हमको डर लगता है ऐसे भी, करके देखते हैं क्या होता है। 3180 ओके √3 हमको पैसा चाहिए। डेंसिटी का मान कितना दिया हुआ है 8.99 इंटू 10⁻⁻²। ओके अब ये कटेगा क्या? नो नहीं 3180 कटेगा 3 से। हाँ 3180 तो 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। देखो तो हम दोनों टर्म स्क्वायर करते हैं, दोनों टर्म स्क्वायर करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। ठीक है तो इधर भी करेंगे 3180 इंटू 3180 और 3 P/8.99 इंटू 10⁻⁻²। ये 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 से 18 0। ओके तो हमारे पास कितना गया 1060 इंटू 3180
और इंटू 8.99 इंटू 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -2 जो है वो आपका 0 0 से कट गया, आपका मान कितना हो गया 106, पी का मान कितना आएगा 106 इंटू 318 इंटू 8.99, अब तीनों को गुना कर दो। ओके 106 इंटू 318 इंटू 899 तो 8.99 ना 8.99 आपका कितना आएगा 303.034.92 इतना के आसपास आ रहा कैलकुलेटर से मैंने किया है। और जब एक एटमॉस्फेयर में इतना पास कर, तो एक पास कर में कितना होगा 10 पे पावर 5 से भागा करना पड़ेगा हमको। ओके 10 पे पावर 5 से भागा करेंगे तो हमारा ये एटमॉस्फेयर में आएगा 1 2 3 4 5 मतलब कि 3.03 के आसपास आना चाहिए। तो कौन सा हो 3.03 मतलब 3 एटमॉस्फेयर, हमारा आंसर आ गया। ठीक है कैलकुलेशन से भागते हैं लेकिन फिर भी आ गया, कैलकुलेटर है मेरे पास।